तो दोस्तों हमारे साथ है राज पासवान। और आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ। उधर उधर राज थोड़ा से इधर के आगे सामने। राज पासवान, आप कितने साल के हो? सर मेरी एज 16 ईयर्स है। तो ही इज़ 16 years old और ही हैज़ नॉट टेकन फॉर्मल एजुकेशन बिकॉज इस साइड आओ मेरे, क्योंकि ये पिताजी जो हैं और या जो भी फैमिली है वो इतना एजुकेशन में ध्यान नहीं दे पाए इनके ऊपर ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अभी इसने 5वीं ही पास करी है, है ना? तो 5वीं जो आपने करी थी कौन से स्कूल से करी थी? शांति निकेतन पब्लिक स्कूल मोहन नगर गाजियाबाद से। और उसकी कोई मार्कशीट वगैरह नहीं है आपके पास अभी? सर थी तो बट वो मेरे से खो गई। खो गई। तो उसको आप ले सकते हो, है ना? जी सर। तो हमने डिसाइड किया दोस्तों कि हम इसके एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे साथ आया अभी एंड ही ऑल्सो हेल्प्स मी इन सम वर्क्स लाइक हेल्पिंग टू मेक वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। बट अब मेरा उद्देश्य है इसको पढ़ाने का। तो आप पढ़ना भी चाहते हो या ऐसे ही मैं मेहनत करूँ और आप ना पढ़ो? नो सर, मेरा बिल्कुल मन है पढ़ाई करने का ही सर। पक्का? जी सर, अब मेरा एक ही गोल है, वो है पढ़ाई। आजकल ये इंग्लिश लिखता है अपनी कॉपी में और उसमें काफ़ी अच्छी लिखता है। मैं इसको देता हूँ लिखने के लिए, अखबार से खुद लिखता रहता है। तो जो आप लिखते हो राज, तो आपको समझ में भी आता है क्या लिख रहे हो, बस लिखते रहते हो? सर ऐसा नहीं है कि मुझे हर वर्ड ही समझ में आता है या लेकिन आता है। हर वर्ड ही की नहीं समझ में आता है सर। कुछ समझ में आता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद है, हम उसमें ही डाल के सो चेक कर लेंगे। स्मार्ट कि गूगल ट्रांसलेटर को भी यूज़ करना जानता है भाई हमारा। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो मैं कैसा लगता हूँ आपको? कई दिन हो गए आते हुए, 4-5 दिन तो हो ही गए। सर आपके बारे में दिल से बताओ। सर आपके बारे में बोलने के लिए हम मेरे पास खैर इतने शब्द नहीं है सर। आप बहुत ही ग्रेट पर्सन है सर। बुरा क्या लगता है? बुरा कुछ भी नहीं लगता सर, आप बहुत अच्छे डांटता हूँ इसलिए? हैं। नहीं सर, वो तो खैर सभी डांटते हैं, खैर ये तो जिंदगी का रूल ही है कि लाइफ में क्या करना चाहते हो माँ बाप के लिए अपने? माँ बाप के लिए सिर्फ खुशियाँ बटोरना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। शादी करोगे? जी सर, वो तो करनी पड़ेगी। दहेज लोगे? अब देंगे तो ले लेंगे सर। सुन लो भाई। तो बिहार में आप कहाँ के रहने वाले हो बेसिकली? बिहार में सर जिला कौन सा है? जिला मेरा बक्सर पड़ता है सर, जहाँ बैटल ऑफ अरे, बक्सर हुई थी। बक्सर तो नक्सलाइट एरिया है इस टाइम। जी सर। है, नक्सली रहते हैं वहाँ तो बहुत। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। बिहार के पिछड़ने का कारण ये भी है कि बिहार के लोग अंग्रेजों से लड़े। जी सर। तो जो अंग्रेजों से लड़े उन्होंने अंग्रेजों ने उनको बर्बाद कर दिया। जी सर। अदरवाइज बिहार एक बहुत ही तरक्कीशील राज्य था और बाद में फिर पॉलिटिकल। आप भी अगर आज भी आप देखेंगे तो जितने आईपीएस हाँ। मतलब जितने ये इतनी पोस्ट मतलब ज़्यादातर लड़के वहीं से आ जाते और हैं। एक बात और भी है, बिहार के लोग मैंने जो देखा है, और आप भी हो, आप तो पढ़े लिखे भी नहीं हो तब भी आप इतने इंटेलिजेंट हो। बिहार के लोग मैंने देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? सर वो उन लोगों में एक अलग टाइप की थिंकिंग होती है। वो लोग ज़्यादा मतलब किसी की बातों को लेके नहीं बैठे रहते, वो लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस रखते मेहनत हैं। करते रहते हैं। जी सर, जो मतलब उनका गोल है सिर्फ उनका दिन रात उन पे ही फोकस रहता है सर। तो जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनको माँ बाप पढ़ाते हैं जी और सर। पैसा भी खर्च करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, ट्यूशन भी लगवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, एक स्कूल की फीस गाजियाबाद में जो बड़े स्कूल है 20-20 हज़ार रुपये महीना है। 20-20 हज़ार रुपये महीना एक बच्चे की। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तो क्या कहोगे ऐसे बच्चों को जो इतना होने के बाद ही पढ़ते नहीं हैं? इन बच्चों के लिए सर यही बात है कि आप जैसी रिक्वायरमेंट दोगे उनको, जैसा माहौल दोगे, आपने उनको ऐसा माहौल दिया कि बेटा आप कुछ भी करो हम आपको बचा लेंगे। बचा लेंगे। तो सर इस माहौल में सर कभी कोई कुछ नहीं कामयाब हो सकता जब तक आप ऐसा माहौल नहीं दोगे कि बेटा आपको पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे खर्च करने के लिए। अब आप देखो कि आप अपना खर्चा कैसे निकालोगे पूरे दिन में, जब उसको पैसों की कीमत पता लगेगी सर। इतने इंटेलिजेंट कैसे हो भाई? तो सर बस हो जाता है बैठे बैठे। तो बस यही मिलवाना था राज से, आप लोग भी पढ़ाई करिए राज की तरह। उसको मौका नहीं मिला, आपको मौका मिला तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। अब राज 16 साल का है, बट अब इसको मैं 6th क्लास का सिलेबस करवाऊंगा पहले। वैसे इसका दिमाग तेज है काफ़ी, और ये धीरे धीरे मैथ और इंग्लिश और साइंस बढ़ेगा। ठीक है? थैंक यू राज थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आप पढ़ लीजिए बैठ के, माइक मुझे दे दीजिए सर। ठीक है सर। और थोड़ा सा अपना काम निपटा लीजिए। ठीक है? थैंक यू बेटा। तो ये राज थे और आपको इनकी बात सुननी